कोविड-19 ने आज पूरे वर्ल्ड को लॉक कर दिया है। जहां वर्ल्ड इकोनॉमी इससे बुरी तरह इफेक्टेड है, वहीं एजुकेशन सेक्टर को इस दौर में लगभग पूरी तरह रोक दिया है। आज हमारे सामने आ खड़ी हुई इन परेशानियों में हमारे कल की चिंता और बच्चों की एजुकेशन को कंटिन्यू करना सबसे बड़ा एक इशू है, जिससे मॉडर्न इंडिया कुछ इस तरह डील कर रहा है। वेबिनार्स एंड ई क्लासेस। आज हम आए हैं हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उचानी करनाल में आपको दिखाने एक इनसाइड व्यू कि कैसे हमारे एजुकेशन एंड हॉर्टिकल्चर को चलाए रखने के लिए हमारे सरकारी अधिकारी दिन रात लगे हुए हैं। नमस्कार अखिल जी, मैं डॉक्टर रितु शर्मा यहाँ पे एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ और साथ में क्या है, हमारे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र का एक डिप्लोमा कोर्स चलता है जिसमें हम बच्चों को जो है वो कोर्सेज़ अलग अलग पढ़ाते हैं। तो इस सेमेस्टर उनका कोर्स है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, प्रिजर्वेशन एंड वैल्यू एडिशन के ऊपर। तो जिसके आप जो हमारी खेती बाड़ी के जो हॉर्टिकल्चर के जो प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस हुए हैं, हाँ जी, किसानों के जी पास, उनकी जो पोस्ट प्रोसेसिंग होती है, मतलब वो हम पढ़ाते हैं उसमें। हाँ जी, कि किस तरह से हम जो तुड़ाई उपरांत प्रबंधन जिसको हम कहते हैं वो कैसे करें, किस तरह से करें। क्योंकि जैसे अभी हमें पता है कि हमारे पास प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा है। अभी अगर हम 2017-18 का आंकड़ा भी देखें तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन का वो आया है, लेकिन हमारा 30 to 35% जो है वो वेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से वेस्ट वो लॉस हो जाता है। तो हम यहाँ पे एक स्पेशल, जैसे बच्चों का ये तो खैर एजुकेशनल कोर्स है जिसमें हम बताते हैं कि क्या क्या ऐसा करें कि ये लॉसेस कम हो सकें। उसके अलावा जैसे हमारी एक लैब है प्रोसेसिंग, इसमें हम जो हमारे वीकली ट्रेनिंग चलती हैं यहाँ पे फार्मर्स की, तो उसमें लेडीज़ के लिए स्पेशली हम प्रिजर्वेशन और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की, जिसमें हम वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स जो है वो उनको सिखाते हैं बनाना। तो ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं आ सकते और ना आप लोग उनको डोर टू डोर इतनी सारी चीज़ें सिखा सकते हैं जी, ये पॉसिबल तो है नहीं, ऑब्वियसली इतने सारे स्टूडेंट्स को आप डोर टू डोर कैसे जाके सिखाएं? जी जी। तो आपका जो ये संस्थान है वो क्या स्टेप्स ऐसे दे रहा है जिससे जो ये कोर्स है ये चलता रहे और हमारे किसानों को जो लॉसेज है वो कम से कम हो? एक्चुअली जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है तो हमने उनकी अभी ऑनलाइन क्लासेस चलाई हैं। हम उनकी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, उनको पहले तो जो जितना भी कंटेंट होता है, लिटरेचर होता है, वो प्रोवाइड करवाते हैं लेक्चर वाइज, फिर उनकी हम क्लासेस लेते हैं। और अब जैसे मैं पीएचएम की बात कर रही हूँ तो इसमें 70% प्रैक्टिकल है और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि प्रैक्टिकली ज़्यादा सीखा जाएगा, प्रिजर्वेशन कैसे करें, वैल्यू एडिशन कैसे करें, तो हम उनको ऑनलाइन सिखाते हैं। जैसा मैंने पिछली विजिट में जी, जैसे आपने पिछली विजिट में देखा था और वेबिनार के थ्रू जो आप सिखाते हैं। एग्जैक्टली। तो आज आप हमें ऐसा क्या सिखाने वाले हैं? आज हम आपको वही, जैसे हमने बात की आम का, आम पन्ना, कच्चे आम का, और फ्रूटी रेडी टू सर्व में जिसमें हम कहते हैं पके हुए आम की, और एक हमने घी की बर्फ़ी, मतलब पार्टी होने वाली है। हाँ बड़ी वाली पार्टी है होने वाली है आपकी। जब हम सिलेक्शन करते हैं आम की तो इस तरह से हो कोई ख़राब ना हो और बिल्कुल सही मायने में वो, मतलब ऐसा भी नहीं हो कि पका हो, क्योंकि आम रस जो हम ये आम पन्ना की हम बात कर रहे हैं ये है कच्चे आम का, खट्टा खट्टा बनता है। हाँ जी, तो खटास बहुत ज़रूरी है। तो कच्चे आम जो हैं हम जो लेते हैं उसमें अगर हम 1 किलो की हम रेसिपी की अगर हम बात करें तो जैसे हमने कच्चे आम लिए, उनको उबाल लिया, उबालने के बाद क्या है उसमें से पल्प निकाल ली हमने, तो जो 1 किलो पल्प निकली हमारी उसमें फिर हम आगे की वो प्रोसेस करते हैं साइड बाय साइड। जैसे अब किसी को खट्टा ज़्यादा पसंद है, किसी को थोड़ा खट्टा मीठा पसंद है, तो उसी हिसाब से जो चीनी है उसका हम सिरप बनाते हैं। वैसे तो 800 ग्राम पर केजी के हिसाब से हम उसकी जो है वो चीनी क्वांटिटी डालते हैं, बट वेरी कर जाता है 600 to 800। अब इसको जब हम मिक्स करेंगे तो ये आम पन्ना की रेसिपी है। या इसमें जैसे ये हो गया, आपने सिरप डाल दिया और एक तरफ हमारी प्यूरी हो गई है जो पल्प जिसको हम कहते हैं। हमने शुगर सिरप डाला, शुगर सिरप डाला हमने ये अभी। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। ऑलरेडी हमने ये सारा वे करके रखा है एज़ पर 1 kg के हिसाब से कि 1 किलो के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है जी, उसके हिसाब से। हाँ हमने सारा वे करके रखा हुआ है ये। ठीक है, जीरा हो गया,
काली मिर्च होगी जी, नमक हो गया। आप पुदीने का रस, पुदीना, हरा पुदीना, हाँ मिंट, ताजगी रहे। उसमें क्या है, पुदीना जो है हम पानी के साथ हल्का सा उसको क्रश करके उसमें से जूस निकाल लेते हैं। इसमें हम जैसे ये है अमूमन 20 ग्राम या 20 ml कह लीजिए पुदीने का रस, हाँ ये हम पुदीने का रस इसमें जो है वो डालते हैं जी। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इसको प्रॉपर जो है वो ब्लेंड करना है, मैश मतलब अच्छे से ये होमोजेनाइज हो जाए, मिक्सचर जो है वो मिक्स हो जाए। जैसे हम प्रिजर्वेटिव की बात कर रहे थे, सिट्रिक एसिड डालना है। अब प्रिजर्वेटिव की जहाँ बात आती है, जैसे अगर हमने घर में बनाना है, हमें पता है हमने हफ्ते के अंदर अंदर या 2-3 दिन के अंदर कंज्यूम कर लेना है, तो हम नहीं डालेंगे क्योंकि वो अपने पर्सनल इसके लिए है। लेकिन कमर्शियल जब बात आती है तो प्रिजर्वेटिव डालना ज़रूरी होता है क्योंकि वो तभी टिक पाएगा। तो उसमें जैसे हमारे पास सोडियम बेंजोएट है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है, ये हम डालते हैं। जो हम सोडियम बेंजोएट है वो हम कलर्ड वाले जूसेस में डालते हैं। जैसे जो कलर्ड हैं, जैसे हाँ मैं बताती हूँ, जैसे कलर्ड में क्या, जो दूसरा है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, अगर हम वो कलर्ड में डालेंगे तो वो ब्लीच का काम कर देता है, उसका कलर जो है वो उड़ जाएगा। वो इसलिए ये फ़र्क रहता है दोनों में कि अगर कलर्ड है तो आपने सोडियम बेंजोएट डालना है और कलरलेस है तो आपने पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ये प्रिजर्वेटिव में फ़र्क आ जाता है। अब आप कैसा पसंद करते हैं, फिक्का या चटपटा? पूरा टेस्ट आना चाहिए प्रॉपर। इसमें जैसे अगर हम बात करें, कच्चा आम है तो अगर आपने कलर भी देना है थोड़ा सा ग्रीनिश सा, तो हम कलर भी डाल सकते हैं, फूड कलर जो रहते हैं हम वो भी डाल सकते हैं इसमें। इसमें क्या है, जैसे हमारे पास प्लीज़ पके हुए आम हैं, उसका हमने गुद्दा निकाल लिया। अब इसमें भी ये चीज़ हमने जैसे मिक्सी में ग्राइंड कर दिया, हाँ जी बिल्कुल वो उसमें कर लिया। अब इसमें ये रहता है जैसे 1 किलो अगर आपके पास पल्प है या मैंगो हैं पके हुए, तो हम उसमें थोड़ा सा कच्चे आम भी डालते हैं। जैसे आप कह लीजिए कि 300 ग्राम 400 ग्राम के करीब, ताकि हल्की सी खटास भी आए, हल्की सी इसके लिए, क्योंकि नहीं तो ये बहुत ही मीठा बन जाएगा। ये आप जैसे इसमें सिरप हमने डाल लिया, इसमें भी हम सिट्रिक एसिड उसी तरह से डालेंगे, जो हल्का सा 3 से 4 ग्राम जो हमारा सिट्रिक एसिड रहता है देना, वो डाल के। अब ये क्या है, ये रेडी टू सर्व है। इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं जी, माइल्ड सा है ना सिट्रिक एसिड जी। अच्छा सिट्रिक एसिड ना हो तो आप नींबू डाल सकते हैं, नींबू का रस जी 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 जी। मतलब जैसे घरों में बनाते हैं, अगर सिट्रिक एसिड आपके पास ना अवेलेबल है तो आप जो है वो इसके साथ भी काम चला सकते हैं। हमारा बल्कि पिछली बार जो पिछला सीज़न था मैंगो मेला था, मैंगो मेला में हमने फ्रूटी बनाई है अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, और हमने जैसे वहाँ पे स्टॉल में लगाई अपने, जैसे कि हम यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो लेडीज़ यहाँ से सीख के जाती हैं उन्होंने भी स्टॉल लगाया था, तो हमारी इसकी डिमांड बहुत रही। हाँ क्योंकि ये स्वीट ड्रिंक है, हाँ जी, बच्चे और बड़े सभी। अच्छा, और जब सबको ये पता लगा कि इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, केमिकल नहीं डाला है, अदरवाइज़ आपके पास मार्केट में फ्रूटी आती है उसमें प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है। प्लीज़ अब वो आप टेस्ट करके बताएंगे कि उस फ्रूटी में और इस फ्रूटी में क्या फ़र्क है। प्योरिटी नहीं चलिए वो तो अलग है, बट वैसे एक मेजर डिफरेंस ये है कि इसमें मैंगो पल्प है जी, वो खाली लिक्विड होता है और फ्लेवर होता है उसमें। हाँ जी, नहीं इसमें खैर पल्प है और वो सारा मटेरियल तो है ही है। और देखिए घर पे हम तो यही कहते हैं कि जैसे इवन के आजकल कोविड-19 का दौर है, वैसे बाहर के प्रोडक्ट सारे बंद हैं, नहीं ला रहे हैं घर पे सारे, तो बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है ये पिलाने के लिए, मेहमानों के लिए बहुत अच्छी अगर आते हैं आपके में। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये आपकी हेल्थ में और टेस्ट में वैल्यू एडिशन, हेल्थ में, टेस्ट में, और हमारे जो तुड़ाई के उपरांत प्रबंधन में जो हम कहते हैं कमियों की वजह से जो लॉस होता है, अगर प्रिजर्वेशन में और सही वैल्यू एडिशन पे जाएं किसान, अगर हम बात करें प्रोड्यूस के साथ स्पेशली हॉर्टिकल्चर के, तो ये जितने भी लॉसेस हैं हमारे कम हो सकते हैं और इकोनॉमी इससे अच्छी होगी, किसान की भी और देश की भी जी। नेक्स्ट हमारा आज का था घिये की बर्फ़ी। आजकल घिये का सीज़न है, अभी हमने ये सेट करने के लिए रखी है पर सेट हुई नहीं है क्योंकि अभी बनी है ये ताज़ी ताज़ी जी, तो इसको एज ए आप हलवा समझ लीजिए घिये का हलवा, वैसे भी खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है घिये का हलवा। ये हमने प्रैक्टिकल जो है वो बच्चों को करा के दिखाया है और बच्चों से ये भी उम्मीद की है कि वो घर पे बनाएंगे और हमें वीडियो भेजेंगे बनाने की।
ये अब तक के तीनों प्रोडक्ट्स में मेरे फेवरेट हैं। हमारे चैनल की और डॉक्टर रितु शर्मा जी की यही अपील है कि आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ें और इस टाइप की चीज़ें अपने घर में भी बनाएं। और अगर आप इस तरीके के बिज़नेस में जुड़े हुए हैं तो ऐसे कोर्सेज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि यहीं से, अगर आप किसी और स्टेट में है तो उस स्टेट की गवर्नमेंट का भी कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ऐसा चल रहा होगा जिसके बारे में हम आपको इस चैनल के थ्रू बताएंगे। आप वहाँ पर जाकर या वहाँ से इंटरनेट के थ्रू ये एजुकेशन लें और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वेस्ट होने से बचाएं और देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। आज हम HTI में आए और हमने ये देखा कि हमारे जो किसान हैं और जो हमारे नौजवान हैं उनको हॉर्टिकल्चर से जोड़कर एक नया कारोबार और एक नया रोज़गार देने की जो नई पहल हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, उसको कोविड-19 के दौर में भी कैसे सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी, जॉइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर हरियाणा, आपको मैं इसके लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप हमारे देश के किसान के लिए इतना अच्छा जो कार्य चला रहे हैं। कोविड-19 के दौर में भी आप वेबिनार के थ्रू जो ये इतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इतने अच्छे प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए आपको धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोविड-19 का दौर आपके हिसाब से कब नॉर्मेलिटीज़ में आ जाएगा? ये जैसा कि समय समय पर सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की जा रही हैं, तो अब नज़दीक तो ऐसा नहीं लग रहा है जैसा कि WHO की या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी गाइडलाइन होंगी उसको स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करती है और हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। और कोविड-19 में जैसे हमारे फार्मर्स को हम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पे ट्रेनिंग देते हैं, और जो हमारे स्टूडेंट हैं गार्डनर के, SDC के, तो उनको भी हम जो है ना यहाँ कोर्सेज करवाते हैं। तो उस दौरान मार्च 20 में हम संस्थान बंद हो गया था, तो उसके एक सप्ताह के बाद ही हमने अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर हमने SDC के जो हमारे बच्चे हैं, 1 साल का हमारा डिप्लोमा का कोर्स है SDC का, तो उसका हमने अप्रैल के फर्स्ट वीक में ऑनलाइन क्लासेस हमने शुरू करवा दी। मतलब वेबिनार आपने एक हफ्ते बाद ही? नहीं, वेबिनार नहीं, हमने ऑनलाइन क्लास शुरू करवाई थी उनकी। हाँ, वेबिनार तो अब हमारे 2 वेबिनार हो चुके हैं और तीसरा वेबिनार हमारा 14 तारीख को है। हाँ, तो उसमें पहले हमने क्लासेस शुरू कराई। हाँ, यहाँ जो ट्रेनर्स हैं वो बच्चों को क्लासेस करवा रहे हैं और प्रैक्टिकल रूप से जैसे आपने अब देखा था, तो हम इस प्रकार प्रैक्टिकल करवा के बच्चों को क्या विधि होती है इसकी बनाने की, उसमें क्या रेसिपी होती है, तो उनको प्रैक्टिकल रूप से बना के दिखाते हैं। और फिर बच्चे भी अपने घर बना के हमारे को हाँ फीडबैक देते हैं और छोटी छोटी वीडियो बना के बच्चे हमारे पास शेयर करते हैं। से आपको आपकी परफॉर्मेंस का एक आइडिया रहे कि हाँ आपके बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसका एक रिकॉर्ड आपके पास रहेगा। बिल्कुल। तो इससे बच्चों का हौसला भी बनता है और उनके जो है ना बनाने का उसमें अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप इंडिपेंडेंटली बिना क्लासेस के भी अकेले में आप ये सब कर सकते हो। और कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाकी कुछ बच्चे प्रयासरत हैं, तो वो भी धीरे धीरे इस तरीके से ये चीज़ें देखेंगे तो वो भी मतलब इनको फॉलो करेंगे। जी, तो डॉक्टर साहब थैंक यू, आपने इतना अपना वैल्यूएबल समय हमें दिया और इतना अच्छा आप इनिशिएटिव चला रहे हैं, वेबिनार और क्लासेस के थ्रू हमारे किसानों को जोड़ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।